आप देख रहे हो अपनी खबर, आपके साथ मैं हूं आसिफ खान और सीधो रुख करेंगे अजमेर की तरफ, जड़े सीएम वसुंधरा राजे अबार पहुंची है। यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमने पिछले चुनाव के 29 तारीख के चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कमर कस रखी है। उन्होंने घर घर बूथ जाके तैयार किया है। हमने सारे बूथों पर 21 लोगों की समितियां बनाई है। 21 समितियों के बाद अभी पिछले दिनों आपके मार्गदर्शन में हमने एक शक्ति केंद्र प्रभारी स्तर पर सम्मेलन किए, उसके बाद मंडल स्तर पे सम्मेलन किए और मंडल स्तर सम्मेलन इतने सक्सेसफुल गए, एक में 800-900 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इस प्रकार का यहाँ पे हमने पूरी तैयारी कर ली है। वर्तमान में हम घर घर जाकर के जनसंपर्क करें, आपके द्वारा कराए गए जो विकास के काम है उसको हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। हर व्यक्ति को आग्रह कर रहे हैं कि उस दिन मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामस्वरूप लांबा को जिताए, क्यों माननीय श्यामालाल जी ने अजमेर के लिए भी पानी की समस्याओं के बहुत कुछ किया है। उनके काम को आगे बढ़ाने में उनका सुपुत्र जिसको आपने कैंडिडेट बनाया, हम उनके जी जान से जुट करके उसको विजय निश्चित रूप से दिलाएंगे। इसलिए ये समर्पित कार्यकर्ताओं की जो टीम है, ये आपकी टीम है, आपके बीच में आ रही है। इसलिए चूंकि समय काफी हो गया है, विस्तार में आज आपने हवाई अड्डा भी दिया, आपने एलिवेटेड रोड के लिए भी 251 करोड़ रुपए आपने दिए हैं, पानी के लिए दिया। आजादी के बाद गांव तक बीसलपुर का पानी नहीं पहुंचा, आपके मार्गदर्शन में आपने के द्वारा आज गांव-गांव में बीसलपुर का पानी भी पहुंच गया है। इस प्रकार के बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रही। इसलिए आपने जो हमको दिया है, निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता मिलकर के सबसे अधिक 8 विधानसभा में अजमेर उत्तर से हमारे प्रत्याशी को बढ़त दिला करके आपके मार्गदर्शन में हम काम करके उसको विजय श्री दिलाएंगे। इतना ही आपसे निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात को यही पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। और कार्यकर्ता बंधुओं, अजमेर उत्तर से साबरमल जी 35,000 वोटों से ज्यादा जीते थे और इन कार्यकर्ता, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता पन्ना प्रमुखों ने, महारानी साहब, संकल्प लिया है कि हम उससे ज्यादा वोटों से जिताएंगे। और मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे साहब से कि आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। अरुण जी, हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री, वासुदेव जी, शिक्षा और पंचायत राज के मंत्री, राज्य मंत्री श्री ओंकार सिंह जी लाखावत थे तो यही, अध्यक्ष रहते नहीं है, इधर उधर कर जाते हैं मंच पे नॉर्मली। अध्यक्ष राजस्थान धरोहर और प्रोन्नति प्राधिकरण के, अध्यक्ष वेयर हाउसिंग के श्री जनार्दन जी गहलोत, अजमेर लोकसभा के उपचुनाव के प्रभारी और आरपीएससी के एक्स चेयरमैन श्री श्याम सुंदर जी शर्मा, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रहलाद जी पवार, अजमेर शहर के जिला अध्यक्ष श्री अरविंद जी, धर्मेंद्र गहलोत, हमारे महापौर नगर निगम अजमेर के, श्री शिव शंकर जी हेड़ा, अध्यक्ष अजमेर विकास प्राधिकरण, वंदना जी जिला प्रमुख, और महेश शर्मा जी संगठन प्रभारी, जिन्होंने गीत गा गा के आप लोगों को मैंने एक्चुअली रॉक स्टार बिकॉज वहां तक, और हमको लग रहा था कहाँ हम यहाँ बैठे हैं, हमको वहां जाना चाहिए, इतना सारा मजा आ रहा है। सो टू द रॉक स्टार महेश जी एंड पूर्व एडीए के चेयरमैन श्री धर्मेश जैन, और मेरे सामने बैठे हुए सब मेरी माताएं, बहनें, सब भाइयों, सब बुजुर्ग, इसेंशियली मेरे सब कार्यकर्ता बंधु, सबको मेरा प्रणाम। और मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बहुत देर से यहाँ बैठे हो, पर आप ये भी जानते हो कि चुनाव कैसी चीज होती है। ऐसा जानवर है कि वो खाई जाता है और उसमें से चाहो आप कितना भी निकलना, आसानी से निकल नहीं पाते हो। इसलिए करते 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 लास्ट आप रहे, और आपने फिर भी इतने पेशेंटली हमारी राह देखी, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूं।
आप ये चुनाव आ रहा है, आप सबको मालूम है, और मांडलगढ़ से अजमेर, अजमेर से लेके अलवर, मैं तो इसको शॉर्ट में MAA, क्या होता है इसका स्पेलिंग, मैंने माई को वैसे ही समर्पित किया हुआ है। मैंने पहले ही माई को समर्पित करके ये कहा कि देखो तुमने अपना नाम भी उस पर डाल दिया, MAA करके माँ कर दिया, और अब उसके बाद मेरे को ये बता दिया कि तीनों है एरियाज, डिफिकल्ट एरियाज हैं, परंतु माई की कृपा है, इसलिए आराम से और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये सीटें तीनों के तीनों अपन जीत के छोड़े। किन्हीं किन्हीं लोगों ने कहा कि अरे नया बच्चा है, भाषण देना नहीं आता है, और ये सब आगे जन के कैसे होंगे। आपको याद होगा कि नगर पालिका, ये आपके पंचायत राज चुनाव हुए थे, पंचायत राज चुनाव के अंदर अपन ने एक नया लॉ बनाया, एक जिसके अंदर हमने ये कहा कि जो लोग 10वीं पास हैं वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स चुनाव के मैदान में उतरे और बहुत सारे यंगस्टर्स चुनाव जीत के भी आए। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे थे जो जानते ही नहीं थे कि भाषण कैसे देना है, परंतु आज बहुत सारे यंगस्टर्स जब आपके सामने खड़े हो जाते हैं तो ऐसे फटाफट भाषण देते हैं। कहां है वंदना? हाँ, वो मेरे साथ अभी थी। मैंने उससे ये पूछा, मैं तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा 23। और मैंने कहा अब छोड़ भाषण, अब मेरे को भी मौका दे। तो ये तो आज की स्थिति है। मैं जब पहली दफा चुनाव लड़ने के लिए आई तो डर डर के आई, और भैरव सिंह जी ने कहा वैसे कभी देते नहीं है, और ये सब लोग जानते हैं कि जब विधानसभा के अंदर अच्छा बोलते हो तो खुद को 100 रुपए की मिठाई लाके दूसरों को देनी पड़ती थी। परंतु मेरा इतना पसीना आ रहा था कि उनने कहा ठीक है मैं तुमको अलग से खिला दूंगा, तुम तो खाली जाके बोल आओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे वो दिन भी याद है जब रात भर जगी, मालूम नहीं क्या लिख रही थी, लिखती गई, फिर फाड़ा, फिर लिखा, और दूसरे दिन हाउस में गई तो मेरे तो पैर भी हिल रहे थे, जबान लड़खड़ा रही थी। सोचा कैसे बोलेंगे, सोचेंगे क्या मेरे बारे में, वो भी दिन था। और आज झगड़ा करके माइक मेरे से छीनना पड़ता है। सबसे अच्छी बात तो आपकी यह है कि सांवर लाल जी ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने गरीब से गरीब के लिए खड़े होके उसके काम करने में कोई कोताही नहीं बरती। बताओ, आप लोग बैठे हुए हैं, सांवर लाल जी की जब वो हॉस्पिटल गए तो आप सबको मालूम है कि अध्यक्ष जी आए हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सांवर जी उठे, उन्होंने राजस्थान के पानी के बारे में बात करना शुरू कर दिया, और जो पास में बैठा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन था, और उसको कहा कि भैया ऐसे मेरे फाइल रखे हैं मेरे गाड़ी में, मेरे पास पहुंचा देना। मेरे को मालूम नहीं किसकी डेथ हो गई थी, मेरे को बैठने जाना है, लास्ट तक मेरे को बैठने जाना है। और उठे, भाषण इतना मैंने 4 शब्द बोल के और दरवाजे की तरफ बढ़े और वहां कोलैप्स हुए और फिर कभी नहीं उठे। लास्ट भी वो किसी दूसरे के डेथ में बैठने के लिए जा रहे थे। और मैंने जब पता किया तो मालूम पड़ा कि रोज 2-3 दिन छोड़ के डायलिसिस हुआ करता था उनका। डायलिसिस भी 2 घंटे 3 घंटे जितना भी लगता है, वो डायलिसिस करने के बाद 2 घंटे आराम करना पड़ता है। वो तो आधा डायलिसिस करके उठ के चल देते थे कि नहीं भाई काम है, मुझे काम में जाना है। ऐसे बाप का बेटा है ये रामस्वरूप जो आपके सामने खड़ा है। मुझे याद है कि जब ये दोनों पानी, आज जोर पड़ रहा है एक एक को पानी संभालने में, 2 मंत्री हैं, उस समय दोनों काम के लिए 1 मंत्री था। और सांवरलाल जी को ढूंढो तो किसी न किसी, कहीं ना कहीं गाड़ी में ही बैठे मिलते थे।
इतने काम किए, इतने लोगों को मदद करने में पीछे नहीं हटे। उस बाप का ये बेटा है, उस चीज को याद रखो। और एक चीज और याद रखो, फ्रेश है, साफ है, कोई भी दाग नहीं है। सामने जो खड़ा है और अजमेर वालों से बेटर कौन है जो जानता है कि क्या क्या कैसे कैसे कांड यहां हुए हैं। सब जानते हो आप लोग, मेरे को कुछ कहने की क्या जरूरत है वहां। और ऐसे के ऊपर अपने को उंगली उठाने की क्या जरूरत है। मैं तो चाहूं कि ऐसा व्यक्ति हो मिल जाए जो साफ सुथरा, ठीक है, कम बोलता है, एमए है, ऐसा व्यक्ति अपने सामने खड़ा हो जाए तो कुछ 5 साल तो अपने को ऐसे ठीक मिल जाए। वो तो 1 ही साल है, परंतु ऐसे मिल जाए जहां काम भी हो, फ्रेश व्यक्ति भी हो, साफ सुथरा भी हो, दागी ना हो। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मैं समझती हूं कि वो चीज तो फिर मैंने सुना कि अभी ये चुनाव लड़ रहे हैं तो रामस्वरूप के सामने जो खड़े हैं उन्होंने ये कहा कि भामाशाह के कार्ड के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आया। आप लोग सबको मालूम है कि भामाशाह क्या है। भामाशाह वो कार्ड है जो इस देश में सबसे पहला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का कार्ड बना था। ऐसे समय में बना था जब प्लास्टिक नहीं मिलता था, जब कोई बैंक हमारा साथ देने को तैयार नहीं था। पंजाब नेशनल बैंक ने हमारा साथ दिया और हमने स्कीम बनाई हमारी महिलाओं के लिए कि ये कार्ड हमारी महिलाओं को जाएगा, उनके अकाउंट में 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि के नाम पे हम डालेंगे और कार्ड उनके नाम पे होगा और पूरा परिवार का नाम उस कार्ड के ऊपर लिखा होगा और जो भी सरकार का पैसा है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा, ताकि इधर उधर 200, 100, 500 रुपए नहीं जाएंगे। जितना पैसा उसको मिलना है वो सीधे उसके अकाउंट में जाएगा। और उसने पैसा बचाने का काम जो किया है, मैं समझती हूं आज राजस्थान के अंदर, और सब मानते हैं पूरे देश के अंदर, लोग कहते हैं कि आज 5 लाख एसीबी के छापे की भीलवाड़ा के मायने जिले के गुलाबपुरा उपखंडी उखलिया ग्राम पंचायत के मायने सचिव देवी सिंह गौड़ ने पट्टा बनाने के एवज में 3000 रुपये की रिश्वत लेता रंगे हाथा गिरफ्तार करे गए। एसीबी रे निरीक्षक शिव प्रकाश कहो कि उखलिया का हेमेंद्र सिंह राठौड़ अपने बड़े पिता रे घर 3 पट्टा बनाने की एवज के मायने ग्राम सचिव देवी सिंह गौड़ सु 3600 रुपया री मांग करी। बाद के मायने तीनों पट्टा बनाने के लिए 3000 रुपया का मायने सहमति बन गई। आज जद परिवादी हेमेंद्र सिंह राठौड़, देवी सिंह गौड़ और नया हुडा रोड स्थित के घरा आ राशि दी बी टाइम परिवादी रो इशारो पाकर एसीबी री टीम ग्राम सचिव गौड़ ने रिश्वत लेता रंगे हाथा गिरफ्तार कर लियो। उखलिया श्री देवी सिंह गौड़ को आज 3000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी के 3 पट्टे जो गांव उखलिया में उसके पुश्तैनी मकानों के थे, उन तीनों पट्टों को जारी करने की एवज में 3000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। और प्रदेश भर के मायने राष्ट्रीय बालिका दिवस रे मौके माथे बेटी बचाओ रो महाजागरूकता उत्सव रो आयोजन होयो। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग री ओर से आयोजन डॉक्टर्स आर प्रेशियस अभियान रे तहत करे गयो। यो आयोजन करीब 5000 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थाओं का मायने जन जागरूकता अभियान के रूप के मायने करे गयो। इमा 8 लाख से ज्यादा युवाओं ने बेटी बचाने रो संदेश दियो गयो। बटे प्रदेश भर रे शिक्षण संस्थान का माय एक सागर राष्ट्रगान भी गायो गयो। और करौली के मायने भी राष्ट्रीय बालिका दिवस माथे कार्यक्रम का आयोजन करे गयो। यो कार्यक्रम जिले रे सभी शैक्षणिक संस्थान का मायने होयो। लोक हितकारी स्कूल के मायने डॉक्टर पंकज गोयल
बेटी है अनमोल कार्यक्रम के तहत बच्चा ने बेटी संरक्षण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ री शपथ दिलाई। सागई देश लिंगानुपात रे बढ़ते अंतर ने लेकर कारण और निवारण री जानकारी दी। इसके अलावा बच्चा राष्ट्रगान भी गायो और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड का मायने ने शामिल करेगा। शिक्षा नगरी कोटा के मायने भी बालिका दिवस रे मौके माथे आज शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग री ओर से कई कार्यक्रम आयोजित कराया गया। चिकित्सक स्कूला के मायने बालिका ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में जानकारी दी और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता अभियान से जुड़कर ई अपराध ने खत्म करवाने की शपथ दिलवाई। बठई शिक्षा विभाग की ओर से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ रे नारे के सागई बालिका ने जागरूक करने कार्यक्रम आयोजित कराया गया। सरकार द्वारा बालिका के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजना रोज ज्यादा से ज्यादा फायदों बालिका तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। प्रदेश भर के मायने सूर्य सप्तमी मनाई गई। मौके माथे स्कूलों के मायने सूर्य नमस्कार रा कार्यक्रम होया। मुख्य कार्यक्रम राजधानी रे सेंट्रल पार्क के मायने हो जठे सैकड़ा री संख्या के मायने स्कूली बच्चा सूर्य नमस्कार और योगाभ्यास करो। क्रीड़ा भारती की ओर से हुए कार्यक्रम के मायने योग गुरु स्टूडेंट्स ने सूर्य नमस्कार री मुद्रा और मंत्रोच्चार के सागे कराई। दौरान जयपुर महापौर अशोक लाहौटी भी मौजूद रहा। जयपुर रे चित्रकूट स्टेडियम के मायने भारतीय सेना रे हथियारा री प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी के मायने स्कूली बच्चा बढ़ चढ़कर हिस्सों लियो। बच्चा के मायने हाईटेक हथियारा ने बे छुयो और बल्कि न केवल छुयो बल्कि हथियारा ने चलाने को अभ्यास भी करे। दौरान साउथ वेस्टर्न कमांड रा ऑफिसर्स भी मौजूद रहा। और जयपुर के मायने जेडीए एक बड़ी कार्रवाई करी। जोन 14 रे बाड़ा पदमपुरा इलाके के मायना कार्रवाई करी गई। अवैध रूप से बनी कॉलोनी ने अठे ध्वस्त करे गयो। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ई जगह प्रस्तावित है। ई इलाके के मायने प्रस्तावित है जड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रो निर्माण करे जाओगो। तो आपने खबरों के मायने फिलहाल इतो ही। नमस्कार।